नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। एक रात में कोई सफलता नहीं मिलती। जीवन में व्यक्ति ये सोचता है कि किसी व्यक्ति को सफलता मिली तो वो एक रात में सफलता उसने प्राप्त की होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक रात में सफलता नहीं मिलती। जिन लोगों को देखते हैं आप कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो सफल दिखाई दे रहे हैं, वो लोग वो हैं जो पिछले जन्म में कुछ करके गए और उनका जन्म होते ही वो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए। यानी बच्चे का जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहाँ उसको कुछ करना नहीं पड़ा और वो एकदम अमीर बनता चला गया। या फिर हम देखते हैं कि कम उम्र में बच्चे ने सफलता हासिल की। वो जर्नी उन्हीं बच्चों को नसीब हुई है जो पहले कभी छोड़ के गए। जैसे मैं आज बहुत ही उसके साथ कह सकती हूँ कि जैसे मैं अभी देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो बीच में जर्नी में चले गए और उन्होंने मेहनत बहुत की। मेहनत के मामले में मैं बिल्कुल उनसे एग्री करती हूँ कि उन्होंने जितनी मेहनत की 17-18 घंटे वो अपने काम को देते थे, फोकस्ड थे अपने काम के प्रति। काम के प्रति उनकी कहीं भी कोई ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। अपने पेरेंट्स के प्रति उनकी ईमानदारी में कमी नहीं थी। ये दोनों बहुत बड़ी बातें जो छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हद में छोटी नहीं है। और ये दोनों बातें वो छोड़ करके गए हैं। निश्चित रूप से जब जन्म होगा तो निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ें उनको मिलेंगी, निश्चित मिलेंगी, क्योंकि अब वो जो जहाँ तक जर्नी छोड़ी है उन्होंने, वो जर्नी तो वहाँ से शुरू होनी ही है जहाँ पर उन्होंने छोड़ी है। सब कुछ चाहते थे, करना चाहते थे, सब प्लान था, सब पूरी पूरी सब पिक्चर में उनकी में फिक्स है। वो पिक्चर कब रिपीट हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें उन लोगों को मिल जाती हैं जिनको जो इस तरीके से जर्नी में छोड़ के जाते हैं और उनका जन्म होता है और वो काम बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। बहुत कम एज में ऐसे पेरेंट्स के पास जाना जहाँ पर उनको थोड़ा सा सपोर्ट वो देते हैं और बस बच्चा बढ़ता चला जाता है। वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो पहले करके आए हैं। जिस व्यक्ति की जर्नी उसने अभी अभी स्टार्ट की है और किसी नए फील्ड में स्टार्ट किया, उसको टाइम लगता है बनने में। मेरा अपना मानना ये कम से कम 8 से 10 हज़ार घंटे एक व्यक्ति को देने पड़ते हैं किसी भी काम के लिए, तब जाकर के उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तब जाकर के उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। ये जर्नी हम देखते हैं 15 साल का जो समय होता है, जो एक बच्चे 15-16 साल का जो समय जो कि मिनिमम है, जो कि हर बच्चे को देना चाहिए, जो जिसमें हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं। वो जनरली उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो रेगुलर में अच्छे से एजुकेशन लेते हैं, अच्छे से करते हैं। वो लोग भी इतने साल के अंदर इतना कर लेते हैं कि वो उनका टाइम 8 से 10 हज़ार घंटे हो जाता है और वो अपनी जर्नी में आगे निकल जाते हैं। जो लोग नहीं कर पाते वो पीछे छूट जाते हैं, फिर वो पीछे छूट जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते तब तक नहीं बढ़ते जब तक कि उनकी वो जर्नी कंप्लीट ना हो जाए। अब इसके बाद सेकंड चीज़ें आती हैं। ये तो थी पहली जर्नी की बात जहाँ व्यक्ति ने इतना काम करेगा और मिल जाएगा। ये तो जर्नी की उसकी बात है जो जहाँ आपके कोई अब सिर्फ आपके पास सिर्फ जो आपने किया उसका फल भी मिल रहा है, तो इसका ये भी आपके सत्कर्म का फल है कि आपके पास कोई भी ऐसा वो नहीं है कर्म जिससे कि आपकी कोई चीज़ नेगेटिव होगी। यदि आपकी कोई कर्म नेगेटिव है, यानी कोई भी आपका किसी से कोई पुराना लेन देन बाकी है और वो व्यक्ति भी बीच में आकर पिक्चर में आपको कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है, खींच रहा है, वो भी पिक्चर ही है एक तरीके की कि आप सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो वो भी एक दूसरी पिक्चर है, वो दूसरा सीन है, लेकिन है वो आपके कर्म का ही फल, जिसके कारण से आपने मेहनत तो उतने ही समय की है। तो मतलब मेहनत में आपने 10 हज़ार घंटे भी दिए, आप ब्रिलियंट भी हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप मेहनत बहुत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही कर्म की उस फल से जो कर्म का एक जो हम ले कर के चल रहे हैं और वो कर्म के से जुड़े हुए लोग यदि हमारे बीच में आ रहे हैं, तो वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो समस्या है। जब तक उनकी कहते हैं ना, एक व्यक्ति नाराज़ हुआ, जब तक वो व्यक्ति खुश ना हो जाए, चाहे वो किसी भी बात से खुश हो। एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। आपके परिवार में एक व्यक्ति एक कोई भी परिवार का व्यक्ति आपसे नाराज़ हो जाता है।
आप चाहे बात छोटी है चाहे बड़ी है, वो जब तक उसकी नाराज़गी दूर नहीं होगी तब तक टेंशन आपको भी है और उसको भी है टेंशन। वो टेंशन लेकर के बैठा है तो आपको भी टेंशन दे रहा है, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं। टेंशन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि ये दोनों तरफ की बात कंप्लीट नहीं हुई, जब तक दोनों मिल नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले को अभी मिलना ही पड़ेगा, मैं अब कह रहा हूँ इसलिए मिलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ शायद वो ये भी हो जाता है कभी कभी, जैसे बड़ों के कहने से आकर के व्यक्ति सॉरी बोल करके माफ़ी तो मांग लेता है, लेकिन दिल से नहीं मांगता। वहाँ माफ़ी तो मांग ली उसने, बहुत से माफ़ी मांग ली, सर्विस करनी है उसको, सब माफ़ी तो मांग ली, लेकिन दिल से उसने अपने अपने दिल को से उस सामने वाले को माफ़ नहीं किया, तो सामने वाला भी अपने कर्मा को भुगतेगा। और वो भी जब तक वो उससे माफ़ी नहीं मांग लेगा, जब तक उसके दिल को शांति नहीं मिलेगी, तब तक सामने वाले को भी शांति नहीं मिलेगी। व्यक्ति को लग रहा है कि शांति मिल गई, चीज़ें शांत हो गई, लेकिन शांत होती नहीं। इस तरीके से हमारी बहुत सी जर्नी ऐसी होती है जहाँ पर हमें पता ही नहीं होता कि हमने किसको नाराज़ किया है, किसको गुस्सा किया है। कुछ लोग तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जिन लोगों को, जैसे हमने हमारे यहाँ काम करने वाले सर्वेंट हैं, हमने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया। वो व्यक्ति पहले से ही परेशान है, काम करने जो जॉब पर जो इस तरीके के व्यक्ति हैं जो आपके घर में सफाई से जुड़े हुए हैं, आपके घर में लेबर से जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति तो पहले से परेशान है, तभी वो इस काम में आया है। और ये भी आप जानते हैं कि उनका काम रियलिटी में उनका काम शारीरिक काम होता है, और वो वास्तव में मेहनती तो होते ही हैं। मेहनत तो उनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब बहुत कम पैसे हम लोग उनको देते हैं। और यदि हमने उनके दिल को चोट पहुंचाई, हमने तो अपनी किसी भी कारण से, लापरवाही के कारण से हो सकता है, हमें पता ही नहीं कि हम उसको सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, और हमने सामने वाले को कुछ भी बोल दिया, क्योंकि हमको लगता है ये तो काम इसका करना बनता ही है। हम इस तरीके से लेते हैं कि ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी, इसने ये क्यों नहीं किया। और हो सकता है ये हम भूल जाते हैं कि ये भी इंसान है, सुबह से काम कर रहा है, शायद ये थक गया हो, शायद इसको भी 2 मिनट बैठने का मन करा हो, शायद ये भी कुछ और देखना चाहता हो। भाई ठीक है भाई, काम करने आया, लेकिन आदमी दो मिनट बैठना चाहता है, बीच में थक गया, और हमने उसको बीच में थकने पर ध्यान नहीं दिया, ये थक गया, हमने भी नहीं ध्यान दिया कि ये बेचारा भूखा है, पहले हम उसको खाने के लिए पूछ लें। हम अपनी तरीके से अपनी ही धुन में हमने उससे अपनी ही बात रख दी। अब सामने वाला हमारे सामने कुछ बोल तो सकता नहीं, उसकी हिम्मत तो है नहीं कि हमसे बोल दे कुछ पलट के। कई बार बोल भी देते हैं लोग, कई बार, ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोल भी देते हैं, लेकिन जो नहीं बोलते हैं उनकी चोट ज़्यादा होती है, उनके अंदर दर्द ज़्यादा होता है, वो अंदर ही अंदर रो जाते हैं। अंदर ही अंदर जो व्यक्ति रो गया, समझ लीजिए कि आपके दिल को निश्चित रूप से नुकसान होना ही होना है, उसमें कोई दो राय रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति दिल से दुखी हो गया आपके कारण से। अब यहाँ पर हमने गलती जानबूझ कर नहीं की थी, लेकिन गलती थी जो हमारे अनजाने में हुई, जिसको हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए किया। हमने ये मान करके चले थे हम इसको पैसे दे रहे हैं तो ये काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन हम ये भूल गए, ठीक है वो काम करेगा, लेकिन वो तो इंसान, तो वो भी है ना। ठंड हमको लग रही है, उसको भी ठंड लग रही है, काम करने आया है, कहाँ पर आए सर्दी में, हम 5-6 बजे उठ नहीं पा रहे हैं, वो 6 बजे काम करने के लिए आ गया, ठंड तो उसे भी लग रही है। हमने उसको ध्यान नहीं रखा, हमें चाय जल्दी चाहिए, हमको नाश्ता जल्दी चाहिए, हमको ऑफिस जल्दी जाना, हमने अपनी अपनी सारी बातें रखी, उससे सामान्य बात भी पूछना उचित नहीं समझा हमने उसको। तो इस तरह की जो कभी कभी मिस्टेक होती है, जो कि हमें पता ही नहीं होता, लेकिन इन सब का असर पड़ता है, लाइफ पर असर पड़ता है, जो कि हमारे हमारे बहुत सारी सी चीज़ों को अफेक्टेड कर देती हैं ये चीज़ें, और इनको कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये बिल्कुल सामान्य है भी नहीं, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। हमने चाहे हमारी गलती हमारी, हमने घर में किसी को भी, चाहे वो हमारे घर का सर्वेंट है, चाहे हमारे घर का पालतू जो पशु पक्षी है, हमारा ध्यान, यदि हमने उसको पाला है तो हमारा ध्यान रखना उसका, हम उसे ध्यान रखें, ये कर्तव्य बनता है। और जब हम कहते हैं कि ईश्वर को घर में ला करके रखते हैं, जब हम कहते हैं किसी मूर्ति को रखते हैं, तब तो उसका ध्यान रखना हमें बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हमें
मूर्ति तो बोलेगी नहीं कि मुझे अब इस समय खाना चाहिए। हम कहते हैं ना कि जब हमने भगवान मान लिया उनको, तो हमारे खाने से पहले हम उनको खिलाना है। और सच्चाई भी ये है कि जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि जब हम बाद में हम चाय पियेंगे, पहले लगता है उनको चाय पिला दें, पहले लगता है खाना खाया है तो पहले उनको खाना खिला दें, पहले उनको पानी पिला दें। और जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक आप उससे मूर्ति से कनेक्ट भी नहीं है, तब तक वो चीज़ आपको इफेक्ट भी नहीं डालेगी। हाँ, नुकसान तो निश्चित हो सकता है क्योंकि आपने भगवान को रखा और भगवान का ध्यान नहीं रखना है। अब आप तो अपने खाने में लग रहे हैं, आपने तो 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार खा लिया और आपके घर में भगवान को आपने रखा है, वो भूखे सो रहे हैं। आपको उनका ध्यान नहीं है। अब पहले रखने की क्या ज़रूरत थी यदि आप नहीं रख सकते ध्यान तो ये जो चीज़ें होती हैं जिनका कि हमें सामान्य रूप में लेते हैं, तो इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट आपके काम पर आता है, आपके काम पर आता है, जाने अनजाने आता है। और ठीक इसी तरीके से घर के बुजुर्ग हैं, घर के अन्य लोग हैं जिनको कि आपने अपने घर में, या कोई अतिथि है जिनको आपने अपने घर में बुलाया, पहले आप किसी को बुला रहे हैं फिर उसका स्वागत भी नहीं कर पा रहे, फिर आप स्वागत तो छोड़िए, आप उससे सामान्य बात भी नहीं कर पा रहे, सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पा रहे, तो ये उससे भी बड़ा अपराध है कि आपके घर में कोई आया है व्यक्ति, तो आप पहला कर्तव्य आप उसके लिए पूछें कि पहले आप अपना ही खाने में लगे रहेंगे, अपने ही पीने में, तो फिर आपने उसको बुलाया क्यों? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी इफेक्ट डालती हैं। तो एक तरफ तो आपका वो मेहनत काम फ़र्क डालती है जो मेहनत आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो चीज़ें डालती हैं। बेशक आप इन चीज़ों के लिए दूसरों को रख कर के भी चाहे आप काम करवाएं तो भी काम हो सकता है, लेकिन ध्यान आपको फिर भी रखना पड़ता है यदि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं। तो कई बार ये चीज़ें भी इफेक्ट डालती हैं हमारी, सिर्फ एक ही जर्नी को हम देखते रहते हैं कि हमने अपना काम किया फिर भी हमको रिज़ल्ट बराबर नहीं मिला। रिज़ल्ट बराबर मिलेगा कैसे जब हमारी कुछ चीज़ें गलत हो गई, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा? पॉजिटिव रिज़ल्ट लाने के लिए तो पॉजिटिव काम करने पड़ते हैं। अब पॉजिटिव का ये हमारे पॉजिटिव काम नहीं है, जो यानी ये हमारे पॉजिटिव होते हुए पॉजिटिव नहीं थे कि हमारे घर में कोई चीज़ थी और हमने उसका ध्यान नहीं रखा। एक तरफ तो हमारा वो काम महत्वपूर्ण था जिस पर हम काम फोकस बना कर के चल रहे थे, वो काम ठीक था कि हम जहाँ पर हमें 10,000 घंटे देने थे हमने वो दिए, वो काम सही था। जहाँ पर हमें जॉब के लिए कोशिश करनी थी हमने वो भी की। लेकिन अब ये इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि अब हमारा जो संचित कर्म है वो उसके साथ जब जुड़ जाएगा तो हमारे भाग्य की जो क्या कहते हैं ना, भाग्य का जो बढ़ना है वो अपने आप होगा। कि दुआओं में वो ताकत होती है कि वो सारी चीज़ों को आसानी से बदल दें, और बद्दुआओं में वो ताकत होती है कि कहते हैं सब कुछ एक सेकंड में ख़त्म हो जाए। बद्दुआएँ एक सेकंड में सब कुछ ख़त्म कर सकती हैं और इसीलिए बद्दुआएँ कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। और ये बद्दुआ तो बहुत बुरी होती है कि यदि किसी के आंसू आपकी वजह से गिरे तो ये बद्दुआ तो बहुत है। किसी को मतलब आपने किसी को आंसू दे दिए और कभी कभी तो व्यक्ति हिल्की से रो जाता है, वो सामने नहीं रो रहा लेकिन अंदर ही अंदर वो हिल्कियों से रो रहा है। और ऐसे समय में आपने कभी कभी आप महसूस करना जीवन में, जब कभी आपको ऐसा लगेगा, जब जब कभी आप इस तरीके की आपने किसी को हर्ट किया होगा, आप महसूस करना कभी कभी भी आपको ऐसा फील हो तो ध्यान रखना, जब आपको यहाँ पर ठीक ये इस जगह मैंने आपको दिखाया, इस जगह जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ही बेचैनी जैसी हो रही है, तब आप समझ रहे ना कुछ तो गलती हुई है आपसे, कुछ ना कुछ गलती हुई है। आप ईश्वर से कहना कि जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर देना, और जो कुछ वो है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे। तो इसीलिए हम प्रतिदिन और चीज़ों को हम करते हैं जो हम कहते हैं, सुबह उठ करके हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में हमसे कोई गलती हो ही नहीं, हम कभी किसी को का दिल ना दुखाएं, कभी किसी को, हम अपने काम को करें, सही ढंग से करें, पूरी ईमानदारी से करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें अपने काम को। पर काम, जब तक हम काम को पूरे ईमानदारी से नहीं करेंगे रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट लाना है तो आपको ईमानदार मेहनत भी करनी होगी, उसके साथ मेहनत के साथ साथ पूरी ईमानदारी बरतनी होगी। मेहनत सिर्फ चाहे आप किसी जगह पर जाकर कर रहे हैं या आप अपने लिए कर रहे हैं,
मेहनत के समय मेहनत कीजिए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति पढ़ रहा है, दिखाने मतलब और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, क्या उसके हाथ में किताब है। सच्चाई ये है कि उसे एक पेज भी नहीं पढ़ रहा है। तो ये आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होगा, और निश्चित रूप से वो समय आते ही आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और जीवन एक इस तरीके से ऊंचाइयों पर चढ़ने लगेगा जिस तरीके से जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से आपने समझा कि रातों रात सफलता किसी को नहीं मिलती। इस सफलता के पीछे एक बड़ी कहानी है जो आप ही के द्वारा लिखी जाएगी। चाहे उसमें आपको मेहनत करनी है तो मेहनत की बात भी मैंने बता दी। मिनिमम 10,000 घंटे तो आपको उस चीज़ के लिए देने पड़ेंगे जिस चीज़ को आपने अपने कैरियर के लिए चुना है, अपनी चीज़ों के लिए चुना है। पहले तो आपको वो जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसमें कोई ईमानदारी रखनी पड़ेगी, किसी उसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, आपको अपने उसके साथ साथ दूसरी अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, तब आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी। और सफलता जो मिलेगी वो स्थायी सफलता